बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 92 नंबर दर्स है किताबुस्सलात में। आज हम पढ़ेंगे अनवाउस्सलात, नमाज की किस्में। अनवा नौ की जमा है, नौ कहते हैं किस्म को, और अनवा किस्में। अस्सलात नमाज, तो अनवा मुज़ाफ है और अस्सलात मुज़ाफ इलैह है। पहले हम मुज़ाफ इलैह का माना करेंगे, फिर बाद में मुज़ाफ का माना करेंगे। नमाज की किस्में, अनवाउस्सलात नमाज की किस्में, अनवाउस्सलात नमाज की किस्में। अस्सलातु तनक़सिमु, नमाज तक़सीम होता है, नमाज तक़सीम होती है इला किस्मैन, दो किस्मों पर। किस्म एक को कहते हैं, किस्मैन दो को कहते हैं। ये इला हर्फ जर की वजह से मजरूर है, इसलिए किस्मैन है, वरना किस्म की तस्निया जो है वो किस्मानी है, किस्मानी। और हालत रफ़ई में किस्मानी है, हालत नस्बी और जर्री में किस्मानी है। तो किस्मैन का माना है दो किस्मों पर। अस्सलातु तनक़सिमु, नमाज तक़सीम होता है इला किस्मैन, दो किस्मों पर। इला किस्मैन, दो किस्मों की तरफ या दो किस्मों पर। इला का माना पर भी कर सकते हैं, की तरफ भी कर सकते हैं। तो नमाज दो किस्मों पर तक़सीम होता है, नमाज दो किस्मों पर तक़सीम है। सलातुन मुश्तमिलतुन, सलातुन मुश्तमिल, ऐसी नमाज जो मुश्तमिल हो, जिसमें शामिल हो, ऐसी नमाज जिसमें शामिल हो अला रुकूइन व सुजूदिन, रुकू और सजदा, यानी ऐसी नमाज जिसमें रुकू और सजदा शामिल हो, ऐसी नमाज जिसमें रुकू और सजदा, क़ियाम और क़ायदा ये सब शामिल हो। सारे अरकान जिस नमाज में शामिल हो, तो एक वो नमाज है। नमाज की दो किस्में हैं, एक ऐसी नमाज जिसमें रुकू, सजदा, क़ियाम, क़ायदा वगैरह शामिल हो, तमाम अरकान शामिल हो। दूसरी किस्म सलातुन, ऐसी नमाज गैर मुश्तमिलतिन, जिसमें शामिल ना हो, गैर मुश्तमिलतिन जो गैर मुश्तमिल हो, जो जिसमें शामिल ना हो, अला रुकूइन व सुजूदिन, रुकू और सजदा, रुकू और सजदा जिस नमाज में शामिल ना हो, वो कौन सी नमाज है? वहिया, और वो नमाज सलातुल जनाज़ती, जनाजे की नमाज है, वो जनाजे की नमाज है। तो जनाजे की नमाज में सिर्फ क़ियाम है, इसमें रुकू और सजदा नहीं है। और एक तो ये नमाज है जनाजे की नमाज। दूसरी वो नमाज है जिसमें रुकू, सजदा, क़ियाम, क़ायदा वो सब शामिल है। तो जिसमें क़ियाम, रुकू, सजदा, क़ायदा वगैरह शामिल है, उसकी फिर तीन किस्में हैं। तो अब आगे सलातुल जनाजे के बाद आगे वो नमाज, उस नमाज के बारे में बात फरमाएंगे जिसमें रुकू और सजदा शामिल हो। मुसन्निफ रहमहुल्लाह उसके बारे में अब बात फरमाते हैं। सलातुल मुश्तमिलतु, मुश्तमिल नमाज यानी ऐसी नमाज जिसमें शामिल हो, क्या शामिल हो? अला रुकूइन व सुजूदिन, रुकू और सजदा शामिल हो, यानी ऐसी नमाज जो मुश्तमिल हो रुकू और सजदे पर, जो रुकू और सजदे पर मुश्तमिल हो, यानी जिस नमाज में रुकू और सजदा है। तनक़सिमु, ऐसी नमाज तक़सीम होती है इला सलासत अनवाइन, तीन किस्मों पर। अनवा ये नौ की जमा है, और नौ कहते हैं किस्म को, अनवा का माना है किस्में। तो तीन किस्मों पर तक़सीम होता है। क्या तक़सीम होता है? ऐसी नमाज जिसमें रुकू और सजदा शामिल हो, जिसमें रुकू और सजदा और क़ियाम और क़ायदा ये चारों अरकान जिस नमाज में शामिल हो, वो नमाज तीन किस्मों पर तक़सीम होता है। वो नमाज तीन किस्मों पर तक़सीम है। नंबर एक फ़र्ज नमाज, नंबर दो वाजिब नमाज, नंबर तीन नफल नमाज। फ़र्ज किसको कहते हैं? वहिया सलातुल खम्स, वहिया सलातुल खम्स, वो पांच नमाजें, और वो पांच नमाजें हैं कुल्ल यौमिन, हर दिन जो पांच नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये पांच नमाजें ये फ़र्ज हैं, और ये कुरान और हदीस से साबित है। कुरान में हमने सूरह रूम से यानी पांच नमाजों पर दलीलें पेश की थी। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। इन दो आयतों से पांच नमाजें साबित हो गई। और फिर हदीस से भी, इससे पहले वाले दर्स में हमने हदीसों से साबित किया था पांच नमाजों की फर्जियत। तो ये तो फर्ज है। अब आगे वाजिब है, तो वाजिब पहले वाजिब समझे। वाजिब कहते कैसे हैं? उस अमर को जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हो कुरान पाक में, वो तो फर्ज है। लेकिन जिस नमाज, जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम के साथ, यानी हमेशगी के साथ किया हो अपनी जिंदगी में, कभी भी छोड़ा ना हो, तो वो वाजिब है।
इंशाल्लाह वाजिब और इनके जो ना अपनी जगह पर हम मुकम्मल वाजिब नमाजों की हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये नमाज की किस्मों का हम जानते हैं। एक नंबर किस्म फर्ज है, दूसरी नंबर वाजिब है और तीसरी नंबर नफल है। तो वाजिब वहिया और वो तो हिया जो है हिया वो नमाज की तरफ सलात की तरफ राजी है, और वो नमाज सलातुल वितर की नमाज है। तो इशा के बाद जो 3 रकात होती हैं उसको वितर कहते हैं। तो ये वितर और वतर दोनों वो के कसरा और वो के फतहा के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये सलातुल वतर भी पढ़ सकते हैं, सलातुल वितर, लेकिन ये वितर बहुत ज्यादा मशहूर है तो इसको हम इसी को ले लेंगे वितर को। सलातुल वितर की नमाज, तो वितर की नमाज 3 रकात है। बाज के नजदीक एक वाजिब है, लेकिन एक कहीं भी नहीं है। नमाज या 2 रकात होगी या 3 होगी या जो है ना 4 रकात होगी। 1 रकात कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन बाज लोग 1 रकात को वितर मानते हैं। तो वाजिब नमाज वो सलातुल वितर है, वितर की नमाज है। तो वितर की नमाज ये भी वाजिब है। इसकी कज़ा जो है, इसकी कज़ा वो लाजिम है। अगर किसी ने वितर को छोड़ा तो उसका कज़ा करेगा, और इस पे गुनहगार भी होगा, इस पे इसको यानी सजा भी मिलेगा। ये गुनहगार भी है, तौबा करेगा, अल्लाह माफ करेगा। तो वितर की नमाज ये जो है ना वाजिब है। दूसरी नमाज सलातुल ईदैन, ईद की तस्निया 2 ईदों को ईदैन कहते हैं, एक को ईद कहते हैं। तो ईदैन दोनों ईदों की नमाज, सलातुल ईदैनी, सलात मुजाफ है, अल ईदैनी ये तस्निया है, दोनों ईदें, तो ये मुजाफिले हैं। वसलातुल ईदैनी और दोनों ईदों की नमाज, वसलातुल ईदैनी दोनों ईदों की नमाज, वक़ज़ाउन नवाफिल और नफलों की कज़ा। इस पर पहले आगे फरमाया भी है, लेकिन मैं ऐसे पहले समझाता हूं। ऐसे नवाफिल, जिसने किसी नफल रकात को शुरू किया, 2 रकात नफल पढ़ना शुरू किया, यानी दिल ने चाहा कि मैं 2 रकात नफल पढ़ूं, या शुक्राने की 2 रकात नफल पढ़ूं, या वैसे अल्लाह की नियामतों की शुक्रिया के लिए मैं 2 रकात नफल पढ़ूं, या किसी खुशी में वो 2 रकात नफल पढ़ना चाहता है, या कि अल्लाह पाक से किसी चीज को मांगने के लिए 2 रकात नफल पढ़ता है। तो ये अगर इसने नफल की नीयत बांध ली, अभी तिलावत शुरू किया है या कुछ पढ़ा या नहीं, लेकिन नियत अब बांध ली, तो अब इस पर अगर किसी उज़्र की वजह से इसने सलाम पेरा यानी नमाज को तोड़ दिया, तो इस पर इन 2 रकातों को वाजिब करना या कज़ा करना इस पर वाजिब है। ये जरूर अब ये 2 रकात, पहले तो इस पर नफल था, दिल चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन अब अगर शुरू कर दिया, फिर सलाम फेर दिया, यानी दरमियान में नफल नमाज को तोड़ दिया, तो अब इस पर यह वाजिब है, जरूर करेगा, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और अगर शुरू नहीं किया, यानी नीयत नहीं बांधी है, अभी तक तकबीर नहीं कहा, और यानी किसी वजह से इसने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नफल शुरू किया, तकबीर पढ़ लिया, अल्लाह अकबर कर लिया, और तो अब इस पर वाजिब है, अगर किसी वजह से तोड़ दिया नमाज को, तो अब इस पर वाजिब है कि ये जो है ना इस नवाफिल को जरूर लाजिम करेगा, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। वक़ज़ाउन नवाफिल और नफलों की कज़ा, नफल किसी वजह से तोड़ दिया, अल्लती वो नफल जो के फसदत तोड़ा बाद शुरू करने के बाद, फीहा इसमें, यानी उस नफल में शुरू कर दिया, इस नफल को शुरू कर दिया, इसके शुरू करने के बाद फसदत तोड़ा, किसी उज़्र की वजह से वो नफल तोड़ दिया, तो क़ज़ा नवाफिल, इन नवाफिल की क़ज़ा लाजिम है, वाजिब है। तो ये 3 नमाजें हो गई। सलातुल वितर की इशा के बाद जो 3 रकात है वो वाजिब है। और सलातुल ईदैन यानी जो है ना वो छोटे ईद और बड़े ईद, हम ऐसे कहते हैं, छोटे ईद और बड़ा ईद। रमजान के बाद जो ईद है ईद उल फितर, उसको हम वैसे छोटा ईद कहते हैं। तो ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब है, और ईद उल अज़हा की नमाज भी वाजिब है। तो ये सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है, औरतों पर ईदैन की नमाजें वाजिब नहीं है।
तो दो नमाजें हो गई। वह कज़ा नवाफिली, और नफलों की कज़ा अल्लती जो के फसदत तोड़ा बाद शुरू करने के बाद फीहा इन नवाफिल में। वरकअतानी, रकत की तस्निया रकअतानी है, और दो रकातें और दो रकात बाद तवाफ, तवाफ के बाद, यानी बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द, यानी बैतुल्लाह शरीफ से 7 चक्कर काट लिए। तो ये 7 मरतबा बैतुल्लाह शरीफ से घूमना ये एक तवाफ है। तो किसी ने अगर नफल तवाफ किया तो फिर भी ये मकाम इब्राहिम पर 2 रकत वाजिब पड़ेगा, इस पर लाजिम है कि अब ये दो रकत पड़ेगा। अगर उम्रा के लिए तवाफ करता है तो इस पर फिर भी इस तवाफ के बाद, हर तवाफ के बाद, ख्वा वो नफली तवाफ हो, ख्वा वो वाजिब तवाफ हो, वाजिब तवाफ जो है ना वो उम्र के लिए होता है, ख्वा वो फर्ज तवाफ हो, वो जो हज में होता है। तो ये तीनों किस्म के तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना मकाम इब्राहिम पर ये वाजिब है, क्योंकि कुरान पाक में फरमाते हैं वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी नमाजगाह बना, यानी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ो, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ो, तो मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ें। तो इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह पाक बार बार लेके जाएगा। तो बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने जो जाली नुमा चीज है और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव की निशान है, तो उस जाली नुमा किस्म तस्वीर जो जगह है उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। तो उसकी तरफ यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके और उस मकाम इब्राहिम से थोड़े फासले पर खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ना, ये हर तवाफ के बाद बंदे पर वाजिब होता है। तो 4 किस्म की नमाजें वाजिब है, सलातुल वितर, सलातुल ईदैन, कज़ा नमाजों की कज़ा नमाजों को, नफली नमाजों की कज़ा, और तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना। अच्छा जी, अब तीसरी किस्म नफल है, वहिया, और वो माँ ऐसी नमाजें हैं, माँ मौसूला है, इसका माना है ऐसी नमाजें, अदा का माना है इलावा, ऐसी नमाजें हैं जिनके जो के फर्ज के अलावा और वाजिब के अलावा है, ठीक है। वहिया, और वो माँ ऐसी नमाजें हैं अदल मफरूजती वल वाजिबती, ये ऐसी बनता है अदल मफरूजती फर्ज के बाद, व अदल वाजिबती और वाजिब के बाद। तो ये अदा मफरूजा और वाजिब के यानी दोनों पर इसका ये दाखिल होता है। और नफल वो वहिया, और वो माँ ऐसी नमाजें हैं अदल मफरूजते जो फर्ज के अलावा, वल वाजिबते और वाजिब के अलावा है। तो सुन्नतें और इसी तरह नफलें और तरावी, इन सब को यहाँ पर नफल का नाम दिया है, तो इनको नफल में शुमार किया। तो ऐसी नमाजें, अब थोड़ा सा इसका खुलासा पढ़ते हैं कि नमाज की किस्में। यहाँ मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अस्सलातु तनक़सिमु इला क़िस्मैन, नमाज की 2 किस्में हैं। एक ऐसी नमाज सलातुल मुश्तमिलतुन अला रुकूइन व सुजूदिन, जिसमें रुकू और सजदा शामिल हो, ऐसी नमाज। दूसरी नमाज सलातुन गैर मुश्तमिलतुन अला रुकूइन व सुजूदिन, ऐसी नमाज जो रुकू और सजदा पर मुश्तमिल ना हो, जिसमें रुकू और सजदा शामिल ना हो, वही सलातुल जनाज़त, और वो जनाजे की नमाज है। तो जो एक नंबर किस्म है नमाज की जिसमें रुकू और सजदा शामिल है, अब इसको लिया है अस्सलातुल मुश्तमिल नमाज आला रुकूइन व सुजूदिन, रुकू और सजदे पर, सजदे और रुकू पर जो मुश्तमिल नमाज है, तनक़सिमु इला सलासति अनवाअ, 3 किस्मों पर तकसीम होता है। नंबर 1 फर्ज, वहिय सलावातुल खम्स कुल्ल यौमिन, सलावात ये सलात की जमा है, सलात की जमा है, और वो हर दिन 5 नमाजें हैं। ये 5 नमाजें हर रोज पढ़ना, ये हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है। नंबर 2 वाजिब, नंबर 2 किस्म है वो वाजिब है, वहिया सलातुल वित्र, वो वित्र की नमाज, व सलातुल ईदैन, और दोनों ईदों की नमाजें, व क़ज़ाउन नवाफिल, और नफलों की क़ज़ा, अल्लती जो जिन नफलों को जो के फसदत तोड़ा बाद शुरू करने के बाद, फीहा इन नवाफिल में, तो वरकातानी, और 2 रकात बाद तवाफ के बाद। तो ये वाजिब है 4 किस्म की नमाजें, वितर नमाज, दोनों ईदों की नमाज, और कज़ा नफलों की कज़ा, और 4 नंबर तवाफ के बाद 2 रकात।
और वनफल और नफल नमाज वही माँ और वो ऐसी नमाजें हैं आदल मफरूज़ती जो फर्ज के अलावा वल वाजिबत और वाजिब के अलावा हो। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हदा हुल मराम वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।